शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में चौकी पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। इब्तदाई हमले में नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। खुदकुश हमले में इमारत का एक हिस्सा गिर गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान वतन पर कुर्बान। क्लियरेंस ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दोनों अफसर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। पाक अफवाज का दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत। कहा, जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। शोधा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस। सबसे पहले PIA की निजकारी होगी, दीगर इदारों की बाद में होगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना या इदारे चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। इरादे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात तीसरे रोज भी जारी। बिजली की कीमत 1 जुलाई से बढ़ेगी। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। कीमतों में माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा पीर या मंगल को होने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की यकीन दहानी। माशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए जरूरी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की कामयाब तकमील पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, मुसद्दिक मलिक और अनवारुल हक काकड़ के कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से हामिद खान, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात जमा कराए। आजम खान स्वाति, फैसल जावेद, मुराद सईद के कागजात भी जमा। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 19 मार्च तक मुकम्मल होगी। 21 मार्च को कागजात नामजदगी की मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। पंजाब और सिंध की 12-12, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। नौ मई को जलाओ घेराव का केस। असद उमर और बानी PTI की बहनों समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी। तमाम मुल्ज़िमान ने ATC लाहौर में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सिक्योरिटी खदशात। अडियाला जेल की सिक्योरिटी सख्त। खारदार तारों की तनसीब। इजाफी नफरी तैनात। अडियाला जेल रोड पर जगह जगह नाके। जेल के मरकजी दरवाजे पर मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर्स आवेजा। हमारा सारा फोकस बानी PTI की रिहाई पर है। उम्मीद है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक इंसाफ करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू। कहा, जजेस के पास सजा खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की बगैर सरकारी प्रोटोकॉल अडियाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KT की बानी PTI से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। कुछ देर बाद अल-यमीन गंडापुर जेल से रवाना हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द फैसला करे। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी। किसी जमात को उसकी जीती गई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। गरीब आवाम के लिए सस्ते आटे का हुसूल इम्तिहान। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज तवील कतारों में खड़े होने पर मजबूर।
झंग के मकामी इंतजामिया सस्ता आटा की फरहमी में अमलन नाकाम। रोजे में बुजुर्ग और खवातीन भी रुल गईं। घंटों घंटों इंतजार के बाद शहरी खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। जितने भी रमज़ान के साथ मतलब खजूरें वगैरह हैं, आम आदमी जो कि इस्तेमाल करता है वो दुगनी नहीं बल्कि 3 गुना ज़्यादा महंगी हो गई है। जो चीज़ 100 की थी वो 300 में बिक रही है, जो 50 की थी वो 250 में बिक रही है। इसमें कानून कोई भी नहीं रहा और बाद में कुछ भी नहीं करता कानून। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। गोश्त और मुर्गी की कीमतें भी काबू से बाहर। रमजान में भी मुंह जोर महंगाई से आवाम चकरा कर रह गए। कहते हैं महंगाई के नए तूफान ने दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया है। पूरा महीना है और कह रही थी कि आएगा गैस 3-3 घंटे आएगा, और यहाँ तो 3 मिनट के लिए पूरा नहीं आता तो 3 घंटे कैसे आएगा। तारीख के लिए कोई उन्होंने आधा घंटा छोड़ी होगी ना। कुछ चीज़ें मेरी ऐसी भी रह गई थी और कुछ हमने हांडी बना रहे थे तो वो भी गैस नहीं थी ना। बिल्कुल गैस ही नहीं होती, बस आती है 2 बार, बस एक चीज़ पक जाती है और ख़त्म। रमजान में गैस की बंदिश सब्र का इम्तिहान बन गई। गैस की किल्लत के बाइस खवातीन को सहरी और अफ्तार की तैयारी में मुश्किलात। शहरियों का हुकूमत से फौरी गैस की बिला तातुल फरहमी का मुतालबा। अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी का वजीर खारजा इसहाक डार को टेलीफोन। दो तरफा ताल्लुकात और पाक अफगान ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। इसहाक डार ने कहा दहशतगर्दी का खात्मा और तिजारत का फरोग तरजीहात हैं। बाहमी अवामी राबते में भी इजाफा चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां शुरू होंगी। फैसल वाउडा का दावा। कहा पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले चांद पर हुकूमत बना सकते हैं। बानी पीटीआई को समझाया पर उनको समझ नहीं आया। मेरी बात मान लेते तो सूरत हाल बेहतर होती। बानी पीटीआई से गुजारिश है मौला जट की सियासत छोड़ दें। एक जमात IMF को कर्जा ना देने का कह रही है। ये जमात मुल्क की मुश्किलात में इजाफा करना चाहती है। आलमी इदारों से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डूब जाने दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जनरल नशिस्तों पर 9 कागजाते नामजदगी जमा कराए हैं। कोशिश करेंगे जितनी सीटें हासिल कर सकें वो करेंगे। तहरीक इंसाफ मुल्की सलामती दाव पर लगा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क साजिश कर रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा फॉरेन फंडिंग पर चलने वाली सियासी जमात का चेहरा बेनकाब हो गया। BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट में मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील लाजमी है। तमाम स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट की राह में हायल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की इजलास में हिदायत। कहा मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। अवाम बेसब्री से प्रोजेक्ट की तकमील का इंतजार कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वजीर आजम का मुआशी रोड मैप इनकलाबी कदम करार दे दिया। कहा महंगाई में कमी और गुर्बत में तखफीफ मुआशी रोड मैप का काबिल तहसीन हिस्सा है। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना है। अवाम को रिलीफ के लिए इकदाम कर रहे हैं। मरियम नवाज खुद बाजार जाकर मॉनिटरिंग कर रही हैं। उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 64 लाख खानदानों को दहलीज पर रमजान निगहमान पैकेज पहुंचाया गया। पंजाब के 15 अजला में मॉडल बाजार कायम कर दिए। बिलाल यासीन ने कहा जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम जारी हैं। जर्मनी में जहनी मरीज का घर में घुसकर पाकिस्तानी फैमिली पर चाकू से हमला। 58 साला फहीमुद्दीन कत्ल। अहलिया और बेटी शदीद जख्मी। 2 बेटियां घर में छिपने की वजह से महफूज रहीं। पुलिस की बदवक्त कार्रवाई। फायरिंग से हमलावर मारा गया। फहीमुद्दीन की मैयत आज रात कराची पहुंचाई जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। मुनस इलाही की इंटरपोल के रेड नोटिस से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने परवेज इलाही के ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने की हिदायत कर दी।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद पर आम लोगों में बात नहीं करनी चाहिए। पब्लिक में ये बात करना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का फैसला गलत था, ये गैर संजीदगी और नादानी है। रहनुमा PTI आजम सवाती के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने पार्लियामेंट को मुस्तहकम करना है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। लाहौर में पहली बीवी से इजाजत के बगैर दूसरी शादी का केस, मुल्जिम औरंगजेब खान को 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा। फैमिली कोर्ट के जज अदनान लियाकत ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। दूसरी शादी के लिए तहरीरी इजाजत जरूरी करार। नौशेरो फिरोज की तहसील मोरो का कदीम स्कूल खस्ता हाली का शिकार। क्लासरूम तलबा की नजरें अक्सर किताबों के बजाय छत पर जमी रह जाती हैं, जहां छत का प्लास्टर गिरने से कई बार बच्चे जख्मी भी हो चुके। रहमतों और बरकतों के महीने में तोहफे तहाइफ का सिलसिला जारी। कराची में ईद शॉपिंग के साथ तस्बीह और टोपी की थी खरीदारी। दुकानदार कहते हैं रमजानुल मुबारक में नई टोपी और तस्बीह खरीदना और तबर्रुकात में बांटना बाइसे सादत समझा जाता है। आज न्यूज़ की खुसूसी सहर इफ्तार ट्रांसमिशन बाराने रहमत, मेज़बान सिद्रा इकबाल की रमजानुल मुबारक की फजीलत पर गुफ्तगू। बाराने रहमत ट्रांसमिशन में इस्लामी स्कॉलर्स और तिब्बी माहिरीन की शिरकत। शेफ मारवी और शेफ कुरतुलैन ने मजे मजे के पकवान बनाए। और आकिब जावेद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बोलिंग कोच मुकर्रर। आकिब जावेद ने जिम्मेदारी कबूल करने की तस्दीक कर दी। साबिक फास्ट बॉलर की कोचिंग में मुत्तहदा अरब इमारात ने वर्ल्ड कप 2015 क्वालिफाई करने का एजाज हासिल किया था।